हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम दोस्तों बिहार का जो जीएस का है, बिहार जीके का, उसका प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। मुझे लगा कि छोटी छोटी वीडियो रखना चाहिए। 100 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही थी, तो 30 मिनट या 32 मिनट की वीडियो ये होगी जिसमें आपके 50 क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। ये दोस्तों बिहार जीके जितने भी सिलेबस है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जितना भी है संपूर्ण कवरेज है इसमें। और सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, काफी सेट हैं। हम लोग जब तक एग्जाम होगा तब तक लगाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। 10-15 दिन पहले ही समाप्त हो जाएंगे। बस एक बार क्या है, एक बार आप सही से देखिए और आंसर कमेंट में दीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो को ना 1.5 की स्पीड में देखना, उससे आपको फायदा होगा कि आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। और भले ही चाहे 2 दफे वीडियो देख लो, कुछ खा रहे हैं या कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ भी स्टूडेंट लाइन में तो यही होता है दोस्तों। तो ईयरबड लगाई और आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार मैं कर्सर ले लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये सेट हमारा 3 है, प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार की प्राप्ति हुई है, ये क्वेश्चन बताना है आपको। तो ऑप्शन ए कहता है कि दक्षिणी भाग से हुई है, ऑप्शन बी कहता है पश्चिमी भाग से, ऑप्शन सी पूर्वी भाग, ऑप्शन डी उत्तरी भाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार को जानने के लिए सार्वजनिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। अगर हम बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य के स्रोत कौन से हैं बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, और ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर बताएं दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर अथर्ववेद है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, अथर्ववेद है। तो सर्वाधिक प्राचीन स्रोत क्या है बिहार को जानने के लिए, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो बिंबिसार जो था उसने मगध साम्राज्य की राजधानी को कहाँ पर बनाया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए है गिरिब्रिज, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रिज को बनाया था। 4 नंबर क्या है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। जो मौर्यकालीन नगर थे उसमें समिति बनाती थी, उसमें प्रशासन, नगर प्रशासन में कितनी समितियों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए 5 समिति, ऑप्शन बी 6 समिति, ऑप्शन सी 7 समिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, मौर्यकालीन नगर में हमें 5 समितियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कश्मीर। बौद्ध संगतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 71वीं यूपीएससी में बौद्ध संगतियों को लेकर। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें भी थोड़ा वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। दोस्तों, आपके कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ है? प्रसिद्ध सूफी संत है मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह शरीफ कहाँ पे है? ऑप्शन ए बिहार शरीफ में, ऑप्शन बी मनेर में, ऑप्शन सी राजगीर में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ में इनकी दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तुगलक काल के समय जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला में जो कर्नाट वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सिमरावगढ़, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सिमरावगढ़ कर्नाट वंश की राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार में एक सूबेदार था जिसने सुल्तान सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हसन खां सूरी, ऑप्शन बी पूरनमल, ऑप्शन सी दरिया खान नुहानी, ऑप्शन डी बहार खां नुहानी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दरिया खां नुहानी ने विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा ए भोजपुर क्षेत्र से खिलजी वंश के सिक्के मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। ठीक है, मुगलों में वह कौन सा राजा था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, या कौन सा ऐसा सम्राट था? ऑप्शन ए आलमगीर सेकंड, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बिल्कुल फर्रुखसियर हो जाएगा। फर्रुखसियर को बिहार में राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, तो ये प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, फर्रुखसियर का। उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जो आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? जी, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसके आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन ए है मीर कासिम, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी बिल्कुल सही बात है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14।
बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? कौन सा ऐसा राजनेता था जिसका बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में एकदम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से इससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बहुत ज्यादा योगदान है इनका बिहार को पृथक राज्य बनाने में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह को व्यक्तिगत सत्याग्रह का जनक कहा जाता है बिहार में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना में एक गोलीकांड हुआ था, सचिवालय गोलीकांड। ये दोस्तों कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन बी 11 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 25 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 31 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बिल्कुल सही आंसर है। 11 अगस्त 1942 को पटना के जो चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? 17वीं यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बच्चे को पता है दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह होता है बिहार में, उसके दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? ठीक है, आपको बताना है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन कौन सा जिला प्रभावित हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर सी हो जाएगा। कौन कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण प्रभावित हुआ था, वैशाली प्रभावित हुआ था नोनिया विद्रोह से, और पूर्णिया हुआ था। चंपारण का उसका कोई लेना देना नहीं था नोनिया विद्रोह से। ठीक है, सारण, वैशाली और पूर्णिया। ठीक है, सारण, वैशाली और पूर्णिया तो प्रभावित थे, चंपारण का उसका कोई भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए कि कौन से आंदोलन के दौरान हुआ था नशाबंदी? असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा हुआ था नशाबंदी आंदोलन? बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो नशाबंदी आंदोलन हुआ था उससे बिहार के कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का क्वेश्चन नंबर सही, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। शाहाबाद भी हुआ था, गया भी हुआ था और पटना भी हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने दिया था? बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, बिहार में किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी का 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी। डी बिल्कुल सही आंसर है। स्वामी सहजानंद ने भी योगदान दिया था किसान आंदोलन में, कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा ने भी योगदान दिया था, और राहुल सांकृत्यायन जी ने भी योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था कब? बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1921, 17 अप्रैल 1927, 21 जनवरी 1930 या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा 27 नवंबर
1921 को कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? 27 नवंबर 1921 को। डेट याद रखना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का है, मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? जो मध्यकालीन बिहार था उसमें अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार ट्रेड होता था उसका मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना, गया, बी पूर्णिया कटिहार, ऑप्शन सी पटना भागलपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है वो पटना भागलपुर जो है मध्यकालीन व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, या फिर कौन सा यूरोपीय कंपनी थी? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। जी हाँ, पुर्तगाली दोस्तों भारत में भी पहले आए थे और बिहार में भी सबसे पहले आए थे। अब आप कमेंट में बताएं पुर्तगालियों ने बिहार में कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की और कब फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। ये आप कमेंट में आंसर दीजिए। फिर आता है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएं। तो दोस्तों जो बिहार में होम रूल आंदोलन चल रहा था उसके अध्यक्ष जो थे या उसके नेता मजहरुल हक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 देशेर कथा यानी कि देश की बात के लेखक थे। देशेर कथा या फिर देश की बात के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी हेमेंद्र नाथ घोष, ऑप्शन सी सखाराम गणेश देउस्कर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर है। सखाराम गणेश देउस्कर देश कथा के लेखक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912, 11 दिसंबर 1912, सी 1 अप्रैल 1936, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान का दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 162, ऑप्शन बी अनुच्छेद 163, ऑप्शन सी अनुच्छेद 164, ऑप्शन डी अनुच्छेद 166। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो राज्य का वास्तविक संस्थापक दोस्तों कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर, सॉरी, वास्तविक संस्थापक जो होगा दोस्तों वो मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। वास्तविक संस्थापक मुख्यमंत्री होगा और नाम मात्र का संस्थापक ये राज्यपाल जो है वो नाम मात्र का संस्थापक होगा, ठीक है। और जो राज्य की शक्तियां ली जाएंगी वो राज्यपाल से ही ली जाएंगी, ठीक है। राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो ली जाएंगी वो राज्यपाल से ली जाएंगी। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी मुख्यमंत्री। और याद रखना राज्यपाल क्या है? नाम मात्र का प्रधान होता है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार बिल्कुल सही आंसर है। 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बना। और ये आरक्षण कब से दिया जा रहा है ये आप कमेंट में बताएं, आरक्षण कब से दिया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएं। बिहार विधानसभा में अनारक्षित, ठीक है, अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 203। ठीक है, 203 बिल्कुल सही आंसर है। फिर दोस्तों क्या आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1950 में, 1951 में, 1952 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 31 का सही आंसर सी हो जाएगा। 1952 में बिहार में स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं? सोमेश्वर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोमेश्वर की पहाड़ियां दोस्तों कहाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद में, ठीक है, तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इजी क्वेश्चन है, इसका 6 वर्ष होता है। और विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल बताएं कितना होता है? तो विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताएं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 3 माह के लिए, ऑप्शन सी 6 माह के लिए, ऑप्शन डी 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 1968 से 1969, 1970 से 1972, 1972 से 74। तो इसका सही आंसर 35 का क्या हो जाएगा? 35 का सही आंसर दोस्तों ए बिल्कुल सही आंसर है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो किस राज्यपाल के, उस टाइम राज्यपाल दोस्तों कौन था, ये आप कमेंट में बताएं। पिछली वाली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको, ये आंसर आप कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना और क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 85% एवं 15%, ऑप्शन बी 88.7% एवं 11.3%, ऑप्शन सी 89.2% एवं 10.8%, ऑप्शन डी 90.2% एवं 9.8%। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या है? बी। 88% दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या है और 11.3% शहरी जनसंख्या निवास करती है बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन कौन सा राज्य है, ये बताएं दोस्तों। पहले स्थान पर कौन कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? सबको पता है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर हमारा बिहार आता है। ठीक है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। 39 क्या है दोस्तों? बिहार की प्रथम चीनी मिल मडौरा सारण
मडौरा कहाँ, सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ बनाई गई थी? मडौरा, सारण में। उसकी स्थापना वर्ष क्रम पूछा है। ठीक है, तो 39 का सही आंसर बताइए। 1904 में क्या हुआ था? 1904 में प्रथम चीनी मिल बिहार में बनी थी। कहाँ? मडौरा, सारण में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या करता है? नहीं करता है। कमेंट में बताएं कि बिहार के कितने जिले हैं जो पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? क्या वो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, क्या पूर्णिया है, क्या शिवहर है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या है? बी प्लस सी, पूर्णिया भी साझा नहीं करता है और शिवहर भी साझा नहीं करता है 40 का। या फिर क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक बिल्कुल सही आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर डी हो जाएगा। एक से अधिक हैं इसमें से जो नहीं करते हैं, बी और सी। ठीक, तो बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी पूर्व में, दक्षिण पूर्व में बिहार की धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 42, गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पुरानी कछारी मिट्टी, बांगर, खादर, भाबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बांगर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बांगर के नाम से पुरानी कछारी मिट्टी को जाना जाता है। भाबर दोस्तों तराई वाला एरिया पाया जाता है। ठीक है, 43 क्या है? समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई कितने मीटर है? समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई कितने मीटर है? 50 मीटर, 53 मीटर, 56 मीटर, कितना मीटर है बताइए दोस्तों? 53 मीटर बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या है? बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? बिहार राज्य का जो एरिया है वो किस तरीके का आकृति डिजाइन करता है? आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या गोलाकार? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आयत के आकार का। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों, तो ये एक आयत का शेप ले लेता है। ठीक है, बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 45 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये पूछा गया है, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में बिहार में आ ही जाता है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आती है? ठीक है, उत्तरी बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु में आती है? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, CWG, उत्तरी बिहार की। ठीक है, आती है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है बिहार का जो अधिकांश भाग है किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी या काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी या में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, कछारी मिट्टी। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के ऐसे कितने प्रमंडल हैं जिससे होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7 प्रमंडल हैं। कितने हैं? 7 ऐसे प्रमंडल हैं जहां से गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्तों? कलोलत, ककोलत, ककोलत जलप्रपात, ठीक है, बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बी हो जाएगा, नालंदा में ककोलत जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, ककोलत कहाँ पाया जाता है? नवादा में, सॉरी, नवादा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? ठीक है, राजगीर में बहुत सारे जलकुंड पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा जलकुंड है दोस्तों
जो राजगीर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी कुंड। कहाँ नहीं है? राजगीर में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। मखदूम कुंड, सूर्य कुंड एवं गोमुख कुंड ये सब राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा गया है? ठीक है, बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जिसे मक्का का घर कहा जाता है? पटना, गया, बेगूसराय, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उसका सही आंसर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर है, सी। बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों, ऐसे ही हल्के हल्के हम लोग सारे सेट कर लेंगे। बस आपको देखना ये है कि याद कितना रहता है, और जो मैं बोलता हूँ ना वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उससे क्या है, चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रहेंगी, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी। ठीक है, कमेंट करेंगे तो लिखते टाइम भी दोस्तों आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन सेट नंबर 3 हमने कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर पसंद आता हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।